इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल, श्रीमती कमला देवी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती वर्षा जैन। प्रसिद्धि तुभ्यम। फर्म प्रज्ञा फिलिंग स्टेशन, रतनलाल, मीठालाल, नौगामा जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। घाटोल में जब हम लोग थे और इस प्रकार का उपदेश दिया तो 36 गांव के लोगों ने आकर के मंच से स्वीकृति दी, महाराज दिन में शादी, दिन में ही भोज होगा और ये अहिंसा का घोष हम आपके यहाँ से कर रहे हैं। अगर ऐसा संकल्पित यहाँ से होकर के आप जाओगे तो आप बच पाओगे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं। रात में बना हुआ भी अगर दिन में आप खाते हैं तो रात्रि भोजन का दोष लगता है। एक सियार ने ऐसे ही मुनिराज के पास बैठ करके, जिसने पूर्व में ऐसा ही पाप किए थे, रात्रि भोजन आदि के भक्षण किए थे, उसके परिणाम स्वरूप वह सियार बना था। लेकिन जब उसने मुनिराज के दर्शन किए, मुनिराज की दिव्य देशना को सुना और महाराज ने उसको संकल्प दिया क्या, उसने ले ही लिया और रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया। किसने? बोलो। सियार ने। और आप लोग कौन हैं? आप लोग होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे। आचार्य भगवान कहते हैं कि हम अधिक पढ़े लिखे पे कम समझदार हैं। जितने अधिक पढ़े लिखे होते हैं वो समझदार कम होते हैं, लेकिन सियार जैसे बिना पढ़े लिखे होशियार होकर के और अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। उस सियार ने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया। और एक दिन ऐसा भोजन मिल गया जो रूखा सूखा भोजन था, गला सूख रहा था, पानी की खोज में वह भ्रमण कर रहा था। देखा कि एक बावड़ी दिखी और जैसे ही नीचे गया, बावड़ी में अंधेरा था, पानी उसने नहीं पिया। ऊपर आया, उजाला था, हो सकता है मैं भ्रमित हो गया हूँ। फिर नीचे जाता, अंधेरा था, पानी वह नहीं पीता। ऐसे करते 2-4 बार ऊपर नीचे हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को तो प्राप्त हुआ, लेकिन अगले ही भाव में सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव सभी को प्राप्त कर लिया। उत्तम कुल में जन्म लेकर के प्रीतिंकर नाम का वह राजपुत्र या सेठ पुत्र हुआ और उसी भाव में ऐसी दिगंबर मुद्रा को धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अगले ही भाव में, दूसरा भाव नहीं, और संसार से पार हो गया। जिसके पास इतना विवेक जागृत हो जाए कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कैसे खाना है, कैसे खाते हैं आप लोग, कौन से संस्कार आपके जागृत हो गए। शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि बैठ करके ही भोजन करना, लेकिन अब ऐसे संस्कार आपके जागृत हो गए कि आप बैठ न करके भोजन करना पसंद नहीं करते, खड़े होकर के करने लगे। तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोग मुनिराज बनने की तैयारी कर रहे हो। ऐसा है क्या? नहीं, सिर्फ आगम में मुनिराजों को खड़े होकर के आहार लेने का संकल्प है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुनिराज के लिए कहा गया कि जब तक इन जंघाओं में बल है खड़े होने का,
तभी तक भोजन ग्रहण करना। जिस दिन जंगाओं में खड़े होने का बल ना रहे उस दिन चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर देना। आपने देखा कोई महाराज की जंगाओं में बल नहीं हो, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठ के खाते हैं क्या? स्वीकार करोगे क्या? बोलो कोई मुनिराज बैठ के खाने लगे तो स्वीकार करोगे क्या? नहीं। मुनिराजों के लिए तो आप नहीं कर देते हैं। और श्रावक खड़े होकर के भोजन करे तो बोलो सभी समर्थन करते चले जाते हैं, एक के पीछे एक लाइन लगा लेते हैं। भोजन करने के लिए आपको आमंत्रण के लिए बुलाया है, वहां कैसी क्या व्यवस्था है? खड़े हो जाओ, अभी तो भीड़ बहुत है, हाथ में एक एक प्लेट ले लो और लाइन लगा करके खड़े हो जाओ। बताओ अतिथि की अगर ये दशा हो गई तो क्या होगा? अतिथि बन करके आप वहां पहुंचे हैं और भीड़ बहुत है, जल्दी जाना है, लाइन में खड़े हो जाते हैं प्लेट लेकर के। ये कौन सी आपकी भारतीय संस्कृति है? लेकिन फिर भी आप करते चले जा रहे हैं और सब एक दूसरे का साथ देते चले जा रहे हैं, कोई किसी का विरोध करने वाला नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि मुझे मुनिराज तो चौथे काल के मिले और श्रावक जो है छठे काल की ओर जा रहा है। कैसे दोनों पहिए सुरक्षित रहेंगे धर्म रूपी रथ के, ये आपको विचार करना है। खड़े होकर के भोजन नहीं करना, ये भी संकल्प आज लेकर के आप लोगों को जाना है। आप मुनिराज है नहीं, श्रावक के लिए कहा कि खड़े होकर के नहीं खाए, फिर भी आप खा रहे हैं तो क्या है? कौन है आप लोग? खड़े होकर के मुनिराज के अलावा और कौन करते हैं? तो आप सब समझते हैं कहीं पूर्व के संस्कार जागृत नहीं हो गए हों या फिर पूर्व में भविष्य में उस पर्याय की ओर जाने की तैयारी तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। कैसे खाएं? अगर ये आपके अंदर विवेक नहीं आया तो सब कुछ मनुष्य पर्याय अपने हाथ से चली जाएगी। इसलिए बैठ करके खाना अच्छी तरह से परोसा गया है। और कोई कहे कि भैया भोजन करिए तब करना, नहीं तो बिना मान सम्मान के भोजन नहीं करना। बचपन में एक दोहा पढ़ा था एक कवि का, रहमन कवि का। वो कहते हैं रहीमन मोह न सुहाय अमी पियावत मानु बिन, जो बिस देत बुलाए प्रेम सहित मरबो भलो। वो कहते हैं कोई मान सम्मान के बिना अगर हमारे लिए अमृत भी पिलाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई कहे हाँ वो रखा है अमृत पी लो, कभी पिया है? तो कहते हैं ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा अमृत नहीं पीना। जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरबो भलो, जो अगर विष को भी अगर प्रेम के साथ दे देता है तो पी करके मरना अच्छा है, लेकिन बिना मान सम्मान के अमृत पीना अच्छा नहीं। देख लो कितनी जगह हम बिना मान सम्मान के खा पी करके आ जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं, धक्का मुक्की है एक दूसरे को दे करके और खा लेते आ जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। इस संस्कृति को जीवंत रखना है तो संकल्पित होकर के आप लोगों को जाना है। अच्छी तरह से बैठ करके भगवान का नाम लेकर के और भोजन को देख करके खाना चाहिए। लेकिन अभी बताया माताजी ने कि भोजन को देख करके नहीं, ये तो सब टीवी और मोबाइल को देख करके भोजन करते थे। लेकिन जब उपदेश दिया तो अब उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं,
भोजन को देख करके ही भोजन करना चाहिए, अन्य लोगों को देख करके भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी घटना पढ़ने में आई कि एक लड़के ने ठेले पर जाकर के वो फुल्की रहती है, फुल्की जिसमें पानी भरा जाता है, बरसात का समय होगा, पानी कहाँ से भरा, और उसमें उसने जो कुछ भी मिलाया, फुल्की का पानी तैयार हो गया और फुल्की पीने के लिए आया और उस फुल्की में अंदर डूब दिया गया और उस फुल्की के जल के साथ उसमें एक केंचुआ भी चला गया और उसने बिना देखे ही फुल्की को खा लिया और ऐसा उसका रिएक्शन हुआ कि पूरे के पूरे शरीर में उसके रक्त में केंचुए केंचुए हो गए और वह तड़पने लगा। डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने भी बहुत पुरसाद किया लेकिन वह उसको उस इलाज को नहीं कर पाए, बहुत पीड़ा थी। अंत में जाकर के उसको इंजेक्शन दे करके मृत्यु के घाट उतार दिया गया, तब उसको जाकर के शांति मिली। बिना देखे खाए हुई वस्तुओं की दशा ये होती है। इसलिए खाने पीने का अगर ये हमारे पास विवेक नहीं है तो हम अपने आप को विवेकी कैसे कह सकते हैं और अपनी संतान को कैसे शिक्षा दे सकते हैं, बताओ। तो कैसे खाएं ये प्रश्न होना चाहिए। कहाँ खाएं? कहते हैं जहां द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनकी शुद्धि होती है वह चौका कहलाता है। ऐसे ही चौके में भोजन करने योग्य होता है। ये कहाँ खाएं? क्योंकि ऐसे स्थानों पर जहां अनेक प्रकार के विष्णु लोग आते हैं और उस स्थान पर जाकर के भोजन पान करते हैं, जहां कोई भोजन की मर्यादा नहीं है, रात दिन जहां भोजन होता हो, ऐसे स्थान पर भोजन जाकर के करोगे तो परिणामों की शुद्धि रहेगी क्या? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसे ही गलती है बात। मुनिराजों का देखो कैसा संकल्प होता है, वृत्तियों का देखो कैसे संकल्प होता है। अगर नवदा भक्ति पूर्वक आहार नहीं मिल रहा है महाराजों के लिए, आपका आहार कितना भी अच्छे से अच्छा हो लेकिन कभी ग्रहण नहीं करते। चाहे एक दिन हो चाहे 2 दिन हो, पूरा जीवन भी निकल जाए, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, तो वह बिना नवदा भक्ति के ग्रहण नहीं करते। और आप लोग क्या कर रहे हो? पशुओं के अंदर भी आज वो संस्कार जीवित हैं। गाय को आपने सुना है कभी मांस खाते हुए देखा है? मर जाएगी गाय लेकिन वह मांस का सेवन नहीं करती। ऐसे ही संकल्पित होना चाहिए, मर जाऊं लेकिन कभी ऐसे उच्च कुल में मैं रह करके रात्रि में भोजन पान नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प अगर आपका आता है तो कहना ही क्या। कब खाएं, कहाँ खाएं, कैसे खाएं, क्यों खाएं, ये भी प्रश्न होना चाहिए। इसलिए खाएं कि अच्छी तरह से हम धर्म आदि पुरुषार्थ कर सकें। नहीं तो भोजन करने की आवश्यकता नहीं। जीवन जीने के लिए खाना कि खाने के लिए जीना, बोलो। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं। और कितना खाएं ये भी आप, जितनी भूख है उससे 1 गिलास कम खाना, श्वास लेने के लिए अच्छी तरह से जगह होना चाहिए। नहीं तो उनोदर के स्थान पर दूनोदर हो गया तो पेट की दशा क्या हो जाती है। ऐसे कई लोगों ने ऐसे भोजन किए और भोजन करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। ज्यादा खा करके मरने वालों की संख्या बहुत होती है, उपवास करके मरने वालों की संख्या तो हमने नहीं सुनी। एक आध कोई ऐसा ज्यादा हो गया खींचातानी वाला। वैसे देखते हैं कि लोग
पर्युषण पर्व में सैकड़ों लोग 10-10 उपवास करते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, फिर भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। 16-16 उपवास 32-32 वाले भी होते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना, समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अगर आपके जीवन में कब, क्या, क्यों, कैसे, कितना, कहाँ आदि आदि खाना, अगर ये विवेक जागृत हो गया तो समझ लेना आपका बहुत जल्दी संसार से पार होना हो जाएगा। जब एक सियार हो करके अगले ही भाव में पार हो गया। आप तो सब होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपके पास तो ऐसा आगम है, गुरु है, उपदेश देने वाले हैं, और अगर फिर भी नहीं अपने जीवन को सुधारते हैं तो फिर ये समझना अभी हमारा भव निकट भव नहीं है, अभी हम दूर भव हैं, ऐसा लगा। अब तो आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोग इतनी लगन से, इतनी देर से ऐसे भगवान की वाणी को हम लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं। आप धन्य हैं। मनुष्य जीवन के अंदर ये विवेक सिर्फ एक ही चीज में नहीं, ऐसा कहा गया है, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, सोने में, चलने में, जो व्यक्ति विवेक रखता है ऐसा व्यक्ति पापों का संचय नहीं करता, निरंतर अपने पापों को गलाता चला जाता है, और एक दिन जाकर के वह यथार्थ सुख को पहुंचे। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर के क्या करें? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि अच्छी तरह से तत्वदर्शी बनो, विवेक अपने जीवन में जागृत करो, और ऐसा करके स्वयं और पर के हित में लग जाओ। अपना भी हित होता है और दूसरों का भी हित होता है। बोलो कितने लोग तैयार हैं आज संकल्प लेने के लिए कि उस सियार ने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग किया था, हम भी आज से संकल्प लेते हैं कि चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करते हैं। है एकाध, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लक्षण हैं। अगर इतना नहीं कर पाते हो, जिनने ये लिया है चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग, लेकिन इसके बाद इतना कम से कम हम रात्रि में भोजन तो नहीं करेंगे। इतना नियम कितने लोग ले रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भोजन नहीं करेंगे। पेय पदार्थों के लिए अभी धीरे धीरे साधना करना, और अगर इतना भी ना हो सके तो कम से कम इतना तो कर लेना कि अन्न की वस्तु तो हम अपने जीवन में रात में ग्रहण नहीं करेंगे। धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे ही शक्ति बढ़ती चली जाए और आपका जीवन धन्य हो जाए। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतन लाल, श्रीमती कमला देवी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती वर्षा जैन। प्रसिद्धि तुभ्यम। फर्म प्रज्ञा फिलिंग स्टेशन, रतन लाल, मीठा लाल, नौगामा जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान।